मैं विक्रम जोशी, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्पण। अभी मैं टिकारी विधानसभा में हूँ। जो टिकारी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जी है कुंदन जी है। और सबसे पहले भैया आपको स्वागत है। स्वागत है भैया आपको भी। इस बार क्या लगता है टिकारी में आप चुनाव में आ रहे हैं, कम उम्र के, कौन सा मुद्दे पर लेकर आ रहे हैं? कैसे आपको हौसला हुआ कि हम चुनाव में आ रहे हैं? चुनाव बड़ी टफ होता है भैया। मेरा सबसे पहले मन में ख्याल आया, कोई भी मैं पब्लिक का काम करता था, तो मैं पब्लिक का काम करता तो मुझे दिक्कत और परेशानियां हुआ। तो मैं सोचा कि पब्लिक का काम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो करते 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 भैया हम अपने सीखे और मुझे मन में विचार आया कि नहीं, अब हम पूरा बहुत बड़ा काम पब्लिक के लिए करेंगे। तो उसके लिए, जनता के लिए काम करिएगा तो आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैंने राय विचार अपने मन से किया और मैं एक अचानक सोचा कि मैं टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और मैं किसी की पार्टी से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जो मेरा मुद्दा है वो खुद युवाओं का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी युवा हैं, जितना भी टिकारी विधानसभा क्षेत्र में है, मैं सबके लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूं। ठीक है, बात करते हैं टिकारी के लिए, किसान भाइयों के लिए हम बात करना चाहते हैं। विधायक टिकारी से जीतेगा तो किसान के लिए क्या मुद्दा रहेगा भैया आपके प्रति? मेरा सबसे पहले मुद्दा रहेगा किसानों के लिए, जो अपना फसल खेती कर पाते हैं तो उनको सही रेट नहीं मिल पाता है। तो मैं सबसे पहले उस मंडी का व्यवस्था करूंगा जो किसान को सबसे पहले जो पूंजी लगे हैं उससे कई अधिक लाभ मिले। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई एक बाजार में, मार्केट में अगर एक छोटा सा किराना दुकान हो या कोई भी छोटा बिजनेसमैन होता है तो अपना कई गुना मुनाफा लेके बेचते हैं, लेकिन किसान को अधिक हानि होती है। तो उस किसान को मैं हानि को दूर करूंगा और मंडी खुलवाऊंगा। अच्छा, एक बात बताते हैं कि किसानों की कभी कभी बिजली इतना महंगा आ जाता है कि लोग सोचने में पड़ जाता है। तो इस पर क्या होगा कि बिजली जो होता ना है कि किसान को खेती हो रहा है कई 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा, और बिजली ज्यादा ना है, बिजली एक बार 10,000 20,000 ऐसे करके किसान अकबका देता है। इस पर आपको सोच विचार क्या रहेगा? देखिए, पहले कहा था कि बिजली बिल कनेक्शन स्टार्ट हुआ और उस समय कोई किसान वो उतना गांव में शिक्षित है नहीं, क्योंकि सरकार ने उस व्यवस्था को शिक्षित करने के लिए लायक छोड़ा ही नहीं। तो कहा हुआ कि बिजली बिल तो हाँ कनेक्शन दे दिए, और कई किसान लोग हैं मीटर में बिजली बिल कभी आया नहीं, कट गया किसी वजह से, और अचानक 2 साल 4 साल बाद जब आता है बिल तो 10,000 20,000 30,000 आ जाता है। तो मैं सबसे पहले उस खामियां को दूर करूंगा और जो सही है, जो रियल है, मैं उस चीज को करने का प्रयास करूंगा। चलिए, एक बात और भैया कि टिकारी में बहुत अंग लोग हैं, चिल्लर बेरेरी के एकदम चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? भैया, जितने भी टिकारी विधानसभा क्षेत्र में है, पंचायत है, मैं सबसे पहले जब जीतूंगा तो हर एक पंचायत में एक स्टैंडर्ड क्लास का लाइब्रेरी खोलूंगा और उसको डिजिटल से जोड़ दूंगा। जो भी क्लास लाइब्रेरी में पढ़ेंगे उस कोर्स का पैसा मैं अधिक से अधिक मैं दूंगा, अपने फंड से दूंगा। जो भी है, जो मैं एनजीओ खोलूंगा और जो भी दान से आएगा मैं अपना सारा युवाओं में पैसा लगाऊंगा। सवाल भी है कि लोगों के प्रति आपको जलवा, और इस बार लोगों के साथ अंग अंग लोगों से, भैया से मुलाकात करें, कैसा आपको प्रेमी देखने के लिए मिल रहा? चुनाव में आए हैं और चुनाव के मुद्दे पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको संघर्ष करें, और भैया लोग से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो भैया लोग बोलते हैं कि बाबू चुनाव में इस बार लड़ेगा तुम तो किसी पार्टी से पैसा लेके बैठ तो नहीं जाएगा। तो मैंने भैया से कुछ कहा, सब भैया लोग मिलते हैं तो उनसे कहा कि भैया मैं चुनाव में बैठने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव में आवाज उठाने के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चुनाव में आज आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कभी नहीं उठाएंगे। छात्र रोड पर संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई एक नेता भी नहीं सुनता है। लेकिन आज आवाज उठाएंगे तो सारा युवाओं का आवाज उठेगा। क्यों? क्योंकि नेता लोग होते हैं, युवाओं लोग को राजनीति में नहीं आना देते हैं। तो क्या युवाओं को हक नहीं है राजनीति में आने का? इसीलिए मैं युवाओं का नजरिया अपने तरफ करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सीखने मिलेगा। मैं जीत हूँ या हारूं उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छा, ये बताइए भैया कि कोई जो आ रहा है, रुपया से पैसे आ रहा है, बड़े बड़े पार्टी लोग आ रहे हैं, बड़े दमन डाल रहे हैं, आप कम है, आपको 5 कम देख के हार ना जाइएगा? नहीं, हारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास युवाओं का साथ है। मैं कोई अमीर व्यक्ति तो है नहीं कि मैं पैसा लाऊंगा चाहे पैसा बांटूंगा, लेकिन मैं घर घर जाकर हर घर में जाऊंगा
और उनको समझाऊंगा कि अगर आप पैसा आज लेते हैं तो अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ जो नेता खर्चा कर रहा है उसको सपोर्ट में है तो वही नेता आपको कल होके आपसे 100 करोड़ 50 करोड़ जो भी है पैसा कमाने के दिमाग लगा। लेकिन हम जो चुनाव है फ्री लड़ेंगे, कोई अथी नहीं करेंगे पैसा खर्च, तो मैं जितना भी फंड आएगा मैं फंड को कैसे करप्शन में करूंगा। करप्शन यहाँ चुनाव से ही स्टार्ट होता है। जिस दिन चुनाव में खर्च करना बंद हो जाएगा करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। इस बार जो लोग आ रहा है क्षेत्र में, बहुत नाम भी सुने होंगे लोगों के कि 4 करोड़ 3 करोड़ के सब मालिक आ रहा है। अब गरीब समाज से आते हैं, कैसे आपको बुलंद हुआ कि हम हाथी लोगों के साथ लड़ेंगे? भैया जितने भी मेरे गांव में परिचित है, मैं हर एक पंचायत से पूछ चुका हूँ। तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए मैं 100 लोगों से पहले पूछा। उन्होंने बोला कि बाबू अगर कोई पार्टी से टिकट तो मिलेगा नहीं, लेकिन कोई अगर हम पार्टी से भी लड़ते हैं तो जाति प्रथा आ जाता है। लेकिन हम लोग युवाओं को पहले नंबर को समाज में है जो पिछड़ी है हम लोग की सोच है, सबसे पहले उस सोच को हम लोग के खत्म करना। क्योंकि अगर जब तक हम लोग एकजुट होकर नहीं मिलेंगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा बिहार है जो हम लोग सबसे पिछड़ी हुए व्यवस्था में चल गए, अर्थव्यवस्था में चल गए हैं। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, हम लोग युवाओं पूरा बिहार के मिलके और सबसे पिछड़ी से अग्रणी में लाने के प्रयास करेंगे व्यवस्था को। इस बार जाते जाते टिकारी को जनता को क्या बोलना चाहते हैं भैया? मैं टिकारी की जनता को इस बार यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक की आवाज जाते हैं, मैं आप सब लोग से एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप वोट दें, आपका अधिकार है, मत देने का अधिकार है, लेकिन आप एक बार सोच कर दीजिए। क्योंकि आप 70 वर्ष से देख रहे हैं कि जितने भी नेता आ रहे हैं पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको विकास में बाधाएं हो रही है। क्योंकि करप्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन अगर नेता के पैसा लेना बंद कर दीजिएगा और अपना एक सच्चा ईमानदार नेता चुनिएगा, उस दिन से आपका विकास कोई नहीं रोकेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अस्पतालों में जो आप बोल रहे हैं होता है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ, कुछ टूट गया, कुछ टाइम पर अभी भी एम्बुलेंस टिकारी मंडल में नहीं है। इस पर क्या बोलना? देखिए भैया मैं सबसे पहले बात बताया कि देखिए करप्शन से स्टार्ट होता है। जो नेता करप्शन से अधिक करेगा तो क्षेत्र में काम क्या करेगा? क्यों तो करप्शन से पैसा से इलेक्शन जीता है तो खर्च करता है, तो बाद में जीतने के बाद तो सो जाएगा ही अपना चिड़ियाघर में। क्योंकि फील्ड में क्या घुसने की व्यवस्था है? कोई सब पब्लिक से कहता है कि हमने चुनाव में इतना खर्च किया है, अगर नहीं कमाएंगे तो अगर विकास कर देंगे तो फिर हमारा कमाई क्या बचेगा। अभी भी टिकारी में जो शरीर को जो जांच होता है, जो एक सारा बोलते हैं सिटी स्कैन ही बोला जाता है, वो अभी भी नहीं लग चुका है। जैसे भी हम जीतेंगे तो जितने भी हैं मगध, पूरा मगध में, मैं बड़ा मगध की बात कर रहा हूँ, जितने भी अस्पताल हैं मैं सारा में मैं जितना भी टेक्निकल है मशीनें हैं मैं लाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक्सरे मशीन हो गया, सिटी मशीन हो गया, ब्रेन सिटी हो गया, मैंने जितना भी छोटे मशीन से बड़े मशीन नहीं है, जैसे कि कैंसर मशीन नहीं है, तो सारा चीज मैं लाने का व्यवस्था करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भैया मेरे साथ जुड़े और बोले कि हर चीज हर मुद्दे इस टिकारी में आएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जाते जाते आप कुछ ने क्या कहना चाहते हैं? मैंने एक यह होता है कि जातिवादों भी फैल जाता, कोई नेता होता है चुनाव जीतता है अपना जाति को भी जातिवाद में आ जाता है। भैया हमने इस बार एक बात बताया, इस बार जाति और ना इस बार धर्म, इस बार युवाओं का चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जात के नाम पे युवाओं को, तो किसी के धर्म के नाम पर युवाओं को हाथ में झंडा थमा देते हैं, और वही झंडा जब वो झंडा हाथ में थमा देते हैं और जब वही सरकारें जीत जाती हैं तो युवाओं को रोड पर लाठी खाने के लिए छोड़ देते हैं और वो युवाओं बेरोजगार हो जाते हैं। तो क्या युवाओं सिर्फ लाठी खाने के लिए, चार्ज करने के लिए रोड पर और झंडा टांगने के लिए बने हैं हम लोग युवा? नहीं। इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ और अग्नि और भी विशाल आवाज उठाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भैया जुटे। जय हिंद, जय भारत।